नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। न्यूयॉर्क के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बीजेपी ने सोमवार को एक स्टिंग वीडियो जारी कर दावा किया है कि नई शराब नीति से सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कमीशन कमाया है। स्टिंग जारी करने के बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें संबित पात्रा ने कहा कि हमने केजरीवाल और सिसोदिया से 5 सवाल पूछे, कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद हमने स्टिंग के जरिए उन्हें एक्सपोज किया है। बीजेपी ने दावा किया है कि स्टिंग में दिख रहा शख्स आबकारी मामले में सीबीआई ने दर्ज एफआईआर में 13 नंबर के आरोपी शनि मारवाह के पिता कुलविंदर मारवाह हैं। बीजेपी ने इस वीडियो के आधार पर आरोप लगाया है कि दिल्ली में शराब नीति के जरिए दलाली कमाई गई है। आज इस कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी के इस दावे में कितना दम है। तो आइए शुरू करते हैं स्टिंग मास्टर का स्टिंग। सबसे पहले आप वह स्टिंग वीडियो देखिए जिसको जारी करते हुए बीजेपी ने आप पर शराब नीति में कमीशन खोरी के आरोप लगाए हैं। सबसे पहले यह वीडियो देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। पहले इन्नी कमाई होंदी सीगी सर, इन्नी पहले 70 पहले 20 रुपए का माल होंदा सी। 70 रुपए गवर्नमेंट होंदे, 10 रुपए साडे होंदे सी। अच्छा, हुन गवर्नमेंट ने की कीता है 20 रुपए का माल लो, जो मर्जी करो, सानू फिक्स कितना देंदे होंदे टोटल सेल जो कितना फिक्स कर जो मर्जी सानू तुसी ना ए दुकान खोलनी है ना, सानू महीने 10 लाख देना, जो मर्जी लो, जो मर्जी बेचो। अच्छा, फिक्स अमाउंट कर लिया। हाँ, एक्साइज फिक्स कर तुसी इन्ने पैसे देने ने, समझे? काम हो या ना हो, तुसी सोचो, लैन तो पहले तुसी देख लेंदे ना इतनी कितनी दी सेल लगी हो, सामने तुसी मन दे रहे हो ना पैसे। सानी बात चोरी कर रहे हो कि हुन साडा रोल खत्म तुहाडे नाल, जो मर्जी करो। फिक्स एक्साइज ड्यूटी देती और कुछ नहीं देता। साल दी मतलब साल 60 करोड़ तो पहले ले लिया। तो यह आपने देखा कि वह स्टिंग वीडियो है जिसे बीजेपी ने जारी किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। इसमें कहा गया है कि जो केजरीवाल हैं और मनीष सिसोदिया दिल्ली के सीएम और डिप्टी सीएम उन्होंने काफ़ी कमीशन से कमाई की है, इसमें कमीशन खोरी की है और इसका ये वीडियो जारी किया गया है। हालांकि ये वीडियो बहुत लंबा है, लेकिन कुछ ही मिनटों का हम आपको दिखा पाए हैं। बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें पहले की तरह, वास्तव में बताएं आपको, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं संबित पात्रा ने 5 सवाल पूछे और यह भी कहा कि अब तक उसका जवाब नहीं आया है। ये 5 सवाल क्या थे, पहले यह जान लीजिए और जो संबित पात्रा हैं उन्हीं की जुबानी, उसके बाद फिर हम आगे की कहानी आपको बताते हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 5 सवाल हमने आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से पूछे थे कि ये जो पुरानी शराब नीति थी उसमें क्या खामी थी जिसके कारण एक नई शराब नीति लाई गई, और नई शराब नीति में क्या कमी थी जो उसे आनन फानन में वापस लेना पड़ा। रवि धवन जी की जो एक्साइज कमिश्नर थे तत्कालीन, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी कि नई शराब नीति कैसी होनी चाहिए, उसके रिकमेंडेशंस को ताक पे रख करके ऐसी क्या कंपल्शंस थे कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐसी शराब नीति बनाई जिसमें उन्होंने रिकमेंडेशंस को नहीं माना। तीसरा सवाल हमने पूछा था कि ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को आपने आखिरकार क्यों ठेका दिया। चौथा सवाल हमने पूछा था कि कानून के हिसाब से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो रिटेल में नहीं आ सकते, उसके बावजूद आपने अपने मित्रों को बुला करके जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको आपने रिटेल में काम कराया। पांचवा सवाल हमने यह भी पूछा था कि क्या कारण थे कि पहले जो फायदा या कमीशन ठेकेदारों को 2% का मिलता था उसे आपने 12% में तब्दील किया, जिसके कारण दिल्ली सरकार को भारी नुकसान उठाना हुआ। मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी के मित्रों का बहुत फायदा हुआ। 144 करोड़ रुपया ये जो लाइसेंस फीस था अपने मित्रों का,
बिना कैबिनेट के अप्रूवल का इन्होंने क्यों माफ किया? ये कुछ सवाल हमने आपके माध्यम से केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया से पूछा था, जवाब आज तक नहीं आया। इसलिए इसके बाद बीजेपी ने शराब नीति पर एक स्टिंग जारी की, जो पहले ही हम आपको दिखा चुके हैं। बीजेपी इस स्टिंग के हवाले से बता रही है कि इसमें जमकर कमीशनखोरी हुई है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि जो हम दिखाने वाले हैं उसमें स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है। अरविंद केजरीवाल जी जब सीएम बने थे तब उन्होंने कहा था कि देखो जी, अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो आप उसका स्टिंग कर लेना, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना और हमें भेज देना, हम सच दिखा देंगे। नई शराब नीति से जो लूट मची हुई थी उसका आज खुलासा हुआ है। क्या कुछ कहा संबित पात्रा ने, ये सुन लीजिए। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जो दिखाने वाले हैं, स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है। अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने खड़े होकर कहा था कि देखो जी, अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो आप जरूर उसका स्टिंग कर लेना, आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना और हमें रिकॉर्डिंग भेज देना, तो हम जो है सच दिखा देंगे। तो आज वही हुआ है, एक स्टिंग हो गया है जो पब्लिक डोमेन में है, स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है। और इस स्टिंग में जो कंटेंट है जो आप अभी देखेंगे, इससे एक बात स्पष्ट होती है कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की कसम खाकर आए थे वो आज दरअसल कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में सामने आई है। ये आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी, और दिल्ली के जो नेताओं ने कहा था कि ये बेवड़ी सरकार है, आज कहीं ना कहीं वो साबित हो रहा है। तो आपने सुना कि संबित पात्रा ने आखिर क्या कुछ कहा है इस स्टिंग के जरिए और क्या क्या आरोप लगाए हैं। और इसके अलावा बीजेपी ने और क्या आरोप लगाए हैं इसको भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये आरोप प्रत्यारोप जो चल रहा है दोनों पार्टियों के बीच, उससे जनता का क्या लाभ होने वाला है। सबसे बड़ी बात तो यही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जब यह स्टिंग बीजेपी ने जारी किया है तो क्या यह सीबीआई को सौंपेगी। सवाल यह भी है, अगर सीबीआई इस मामले की शराब नीति की जांच कर रही है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद क्या बीजेपी ने यह स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो सीबीआई को सौंपा है या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को बताने तक ही यह सीमित है। सवाल बहुत से हैं और जवाब हम लेंगे। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे मेहमान रमाकांत पटेल, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ अविनाश काकड़े जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ सुरेंद्र सिंह हैं जो बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हम सुरेंद्र सिंह जी के पास जाना चाहेंगे कि स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी किया गया है और तमाम बातें कही गई हैं बीजेपी के माध्यम से, तो इसलिए पहला सवाल आप ही से बनता है और पहला सवाल हम आप ही से पूछेंगे। पहला सवाल यही है कि क्या यह जो स्टिंग ऑपरेशन है, यह वीडियो की सत्यता, इस वीडियो पर कितना भरोसा कर रही है बीजेपी और लोगों को कितना भरोसा करना चाहिए। देवेंद्र भाई, देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है, जो केजरीवाल जी सीएम बनने से पहले उन्होंने कहा था कि देश के अंदर या प्रदेश के अंदर हमारा कोई भी नेता किसी प्रकार का लेनी देनी हो या किसी प्रकार की घुसखोरी में अगर फंसता है या कहीं पे भी अगर आप काम कराने जाओ दिल्ली के अंदर, अगर आपको कहीं पे लगता है कि हमारा नेता या हमारा अधिकारी कहीं से किसी प्रकार का लेनी देनी या घूसखोरी के उस चपेट में है, या तो आप वीडियो बना लो या तो आप ऑडियो बना के आप हमारे तक पहुंचाओ, हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे जी। तो आज ये क्लियर हो गया है, जो केजरीवाल जी का मानना था, हमारे तरफ से जो वीडियो दिया गया है ये 100% सत्य है। इसलिए सत्य है कि जो अपराधी इसमें पहले से था
जी उनके पिताजी के माध्यम से ये वीडियो है जी। तो इसमें तो कहीं से किसी प्रकार का नहीं लगता है हमको कि इसमें कोई शक है या कहीं से कोई डाउट है। ठीक है। और जहां तक आपको रहा कि दिल्ली की जनता के तक पहुंचाने की बात, तो दिल्ली की जनता को हमेशा लगता था कि केजरीवाल जी सही बोलता है, लेकिन पिछले कई वर्षों से केजरीवाल जी इस तरह से आजकल पलटी मार रहे हैं कि देश की जनता और दिल्ली की जनता की तो भरोसा ही उठ गए हैं केजरीवाल जी के ऊपर। ठीक है सर, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। आज के आपकी डेट बात में समझ गए सर, हमारे पास और भी मेहमान हैं, तो हमें नहीं लगता है कि जनता भरोसा करेगा। जी ठीक है, हम आपके पास आएंगे, हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया सर। रमाकांत पटेल जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं आपने सुना ही होगा कि सुरेंद्र जी ने क्या कहा, लेकिन सवाल मेरा यह है कि वास्तव में जब कुर्सी यानी कि दिल्ली की गद्दी मिली अरविंद केजरीवाल जी को, तो उन्होंने कहा है कि आप वीडियो बनाइए, ऑडियो बनाइए, अगर जो कोई भ्रष्टाचार करता है हमारे पास भेजिए, हम कार्रवाई करेंगे। अब शराब नीति का और उसमें कमीशन खोरी का स्टिंग ऑपरेशन आपके सामने है, अब बताइए कौन कार्रवाई करेगा? जी देवेंद्र जी, मैंने देखा उस वीडियो में कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी नहीं, हम पूरी वीडियो भेज देंगे। समझने वाली बात तो यह है ना, देखिए समझने वाली बात यह है कि कुछ अंश हमने आपको दिखाया है, कुछ अंश ही आप सुन पाए हैं, उसमें है ये बात आप मानिए, कमीशन खोरी की बातें हो रही हैं जी। अब इसको आप कितना सत्य मानते हैं, कितना सत्य मानते हैं, मैं बता रहा हूं कि दिल्ली के अंदर देवेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी आप बोलिए। हेलो जी आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सीबीआई के अधिकारी जितेंद्र कुमार जी, जो डिप्टी लीगल एडवाइजर सीबीआई के एंटी करप्शन ब्रांच के डिप्टी लीगल एडवाइजर थे, उनके ऊपर एक्साइज मामले में फर्जी शिकायत हुई थी और वो ये केस देख रहे थे। उनके ऊपर इतना दबाव था कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी की की गिरफ्तारी के लिए इतना दबाव था कि डिप्रेशन में आकर के, दबाव में आकर के उन्होंने सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर लिया। इस पे भारतीय जनता पार्टी को कुछ गलती नहीं नजर आती कि अधिकारियों पे झूठा दबाव बनाया जाता है। दूसरा, देश में केंद्र की सरकार अब सिर्फ पूरे देश के अंदर ऑपरेशन लोटस चलाने में लगी हुई है। सर ये मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है सर, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा सर, माफ कीजिएगा, मेरे प्रश्न का उत्तर ये नहीं है सर। नहीं सर, नहीं सर, मेरे प्रश्न का उत्तर ये नहीं है, मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए सर, मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी स्टिंग कराते थे, जनता से कहते थे, अपील किया था उन्होंने कि आप भ्रष्टाचारियों का स्टिंग करके भेजिए। अब उन्हीं के भ्रष्टाचार का स्टिंग हो गया है, कार्रवाई कौन करेगा, यह जवाब चाहिए मुझे। देखिए देवेंद्र जी, मैं वही बतला रहा हूं जी, मैं वही बतला रहा हूं कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास अब केवल यही काम रह गया है और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता जो बढ़ रही है दिनों दिन, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और घबराहट में ये फर्जी वीडियो जारी करवा रही है, घबराहट में फर्जी स्टिंग ऑपरेशन जारी करवा रही है। ठीक है, फर्जी स्टिंग है सारा का सारा। मैं आपको बतलाऊं कि मध्य प्रदेश के अंदर दारू और पेट्रोल से ही मध्य प्रदेश की सरकार चल रही है, दारू और पेट्रोल से। मुरैना में जहरीली शराब पीने से पिछले साल 20 लोग मर गए थे। ठीक है सर, ठीक है, 20 लोग मर गए थे। ठीक है सर, तो उस पे तो देखिए ना, अब मेरी बात पूरी हो जाए दीजिए। मध्य प्रदेश के अंदर होम बार लाइसेंस दे दिया, घर में आपके पास पैसा है तो आप घर में दारू की दुकान खोल लीजिए। 2544 देसी दारू की दुकानें थी, 1061 विदेशी दारू की दुकानें थी, अब इनको मर्ज कर दिया गया। लगभग हम आ जाएंगे सर, आप जो दारू की दुकानें गिनवा रहे हैं ना, खोल दी गई। ठीक है सर, तो ये इसके अलावा आ जाएंगे सर, माइक्रोवेव की मंजूरी दे दी गई। आप सीधा की बात करो ना, दिल्ली के अंदर जो ये वीडियो जारी हुआ है इसका आप जवाब दो। करोड़ों का है, फर्जी वीडियो है, इसका सीधा फर्जी वीडियो है। भाजपा के पास इसके अलावा और कोई काम रह नहीं गया है। पिछले एक महीने सरकारों को डराने का
खरीदने का पूरा आप प्रयास जवाब नहीं देते हो। भारतीय जनता पार्टी करती है, विपक्ष की सरकारों को डराने का और खरीदने का, और भारतीय जनता पार्टी के पास ऑपरेशन लोटस चलाने के अलावा कोई काम नहीं रह गया है। की जरूरत और नहीं है। पूरे देश में भले ही ऑपरेशन लोटस इनका सक्सेसफुल हुआ हो, दिल्ली में औंधे मुंह धड़ाम से गिरे ये लोग। जो केजरीवाल जी ने कहा था वीडियो और ऑडियो तो कार्रवाई करेंगे, अब आप बताओ कार्रवाई करोगे या फर्जी नहीं वीडियो करोगे? आप लोग बना करके भेजेंगे सुरेंद्र सिंह जी। बात करो आप। अरे दम है तो गिरफ्तार करके दिखाइए। जरूरत नहीं है। फर्जी वीडियो बना करके आप लोग अगर भेजते आप हैं, घुमा फिरा की फर्जी बात स्टिंग कराते करोगे हैं, तो जिस तरह फर्जी से वीडियो बना ठीक है के सर, भेजते हैं। ठीक है, मान लिया आपकी बात मान लिया जी। रमाकांत जी, सुरेंद्र जी, मान लिया, आप लोगों की बातें मान ली। आप कहेंगे वीडियो सही है, रमाकांत जी कहेंगे वीडियो फर्जी है। अब ये जांच कौन करेगा, ये बताएंगे हमारे अविनाश काकड़े जी। फैसला कौन करेगा, वीडियो फर्जी है या सही है सर? नहीं, फैसला तो सरकारें करती है, कोर्ट करेगा, करेंगे, ये लोग करते हैं ना फैसला जी। देखो, जो सवाल पूछा है संबित पात्रा जी ने, मनोहर तानिया नहीं किया, अभी जो सवाल पूछा है वो सवाल वाजिब है जी, अपने जगह पर सही है। उन्होंने बोला कि नीति जो है वो क्यों बदली गई, अच्छी थी और बुरी थी, रवि धवन के कमेटी का क्यों नहीं माना गया, तो मुझे सवाल बहुत वाजिब लगते हैं। क्या स्टेट को क्यों ठेका दिया, मैन्युफैक्चरिंग रिटेल सबको क्यों दिया, ठेकेदारों का कमीशन 2% से 12%, ये सही है बिल्कुल जी। 144 करोड़ माफ क्यों किया, उसका मैंने जवाब सुना था कि हाईकोर्ट ने कोई आदेश दिया था कि कोरोना पीरियड में माफ किया, ये मैंने सुना था जी। मेरे दूसरा कहना है सर, मेरा दूसरा कहना है, दिल्ली की पुलिस किसके कब्जे में है, सीबीआई किसके कब्जे में है, ईडी किसके कब्जे में है, ये प्रेस में आने के बजाय उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए ना जी। बिल्कुल, पब्लिसिटी करोगे, राज्य चला रहे हो, पब्लिसिटी करोगे जी। और ये जो बोल रहे थे, ये अपने सुरेंद्र जी ने बोला कि उन्होंने सीएम बनने के पहले क्या क्या बोला, मैं वीडियो बताऊं क्या, पीएम बनने के पहले क्या क्या बोला था मोदी जी ने जी। जी ठीक है, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं, सुरेंद्र जी से, सुरेंद्र जी से ही जवाब ले लेते हैं ना सर, सुरेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। अभी मैं सवाल पूछता हूँ जी कि भाई गुजरात में 100 लोग मर गए शराब पीकर, किसने ऊपर कार्रवाई हुई? ठीक है सर, हम जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी जैसा कि अविनाश काकड़े जी कह रहे हैं, नहीं सुरेंद्र जी जैसा कि अविनाश काकड़े जी ये कह रहे हैं कि आप पब्लिसिटी करोगे, आपके पास जांच एजेंसियां हैं, वहां वीडियो सौंपिए और जांच करवाइए इसकी, और जो दोषी हो उसे अंदर कीजिए। काकड़े जी का ये कहना है, पब्लिसिटी का क्या मतलब है? बन जाते हैं जी। और सुरेंद्र सिंह जी को देना चाहिए जी, जवाब दीजिए सुरेंद्र जी। जी देखिए देवेंद्र भाई, यहाँ जो है ना कोई पब्लिसिटी नहीं हो रहा जी, ये कोई उनका प्रमोशन थोड़े हो रहा है। वो कोई देश का अच्छा आदमी है, चलो वो देश के लिए अच्छा काम किया है कि उसका हम पब्लिसिटी करेंगे। अब जहां तक सवाल रहा, उसका वीडियो सामने आया, हमारा काम था जनता तक और मीडिया तक पहुंचाने का, एक बात। दूसरी बात रहा कि सीबीआई और ईडी इनके ऊपर लगा हुआ है, ईडी और सीबीआई के पास स्वयं जो है ये वीडियो पहुंच चुका है और उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन उससे पहले क्या है देवेंद्र भाई, अगर हम डायरेक्ट सीबीआई को या ईडी को अगर ये वीडियो देते, फिर यही लोग आरोप लगाते, अरे भैया देखो ईडी इन्हीं का था, सीबीआई इन्हीं का है, ये वीडियो तो फर्जी है, ये पता नहीं कहाँ। तो मतलब इनके कहने के डर से आप नहीं दे रहे हैं उन्हें, तो मतलब यही है क्या? जांच के लिए सुरेंद्र जी ये लोग कहने लगेंगे इसलिए नहीं दे रही है बीजेपी क्या? नहीं हाँ। ये नहीं, हमने तो ये जनता के पास, जनता तक तो पहुंचाना जरूरी है ना जी। जो केजरीवाल जी ने जनता से कहा था, ठीक है, कि अगर दिल्ली के अंदर कुछ भी होगा, आप वीडियो बनाओ, ऑडियो बनाओ, हमारे तक आओ, हम कार्रवाई करेंगे, ठीक है। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा सिकंदर जैन के ऊपर भी हुआ, केजरीवाल जी बोला बिल्कुल 100% जो है सच्चा है, ठीक है।
और आज देखिए सिसोदिया जी के ऊपर हुआ, उसके ऊपर भी कह रहा 100% सच्चे हैं। बात यहाँ मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की नहीं है जी। सवाल तो यहाँ है केजरीवाल जी अंदर जाने वाले हैं जी, तो अब तो वो घुमा फिरा की बात तो करेंगे ना। ठीक है, अंदर जाने वाले हैं जी। सीधा जी मुद्दे की जी, बात कर रमाकांत ले। पटेल जी, कि ये करोड़ों का जो हेरा फेरी ठीक हुआ है ये कहाँ गया, किस किस ठीक के है हिस्से में कितना ठीक है गया, सर, ठीक है ये ठीक है क्लियर सर, कर ठीक दे। है आप इनको चुप कराएंगे तो मैं कुछ ठीक है कहूंगा। ठीक है रमाकांत जी, रमाकांत जी, जी रमाकांत जी। देखिए सुरेंद्र जी बतला रहे हैं और मैं इनके लिए यही कहूंगा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। आप भाजपा शासित मध्य प्रदेश देख लीजिए, भ्रष्टाचार में देश में नंबर 1 पर है। यहाँ पर नौकरी किसी और की रहती है, करता कोई और है। अभी 2016 में 2790 पदों पर होमगार्डों की भर्ती हुई थी। गृह मंत्री जी का बयान आया इनको नियमित किया जाएगा, मुख्यमंत्री जी का बयान आया इनको नियमित किया जाएगा और नियमित करते हैं। नौकरी रमेश की होती है, दे देते हैं सुरेश को। नौकरी महेश की दे देती है, दे देते हैं उमेश को। नौकरी राधेश्याम की होती है, दे देते हैं उमाकांत को। तो इस प्रकार का फर्जीवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ है। और अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, हमने दिल्ली के अंदर तो देख लिया कि किस तरह से वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य की व्यवस्था दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दी है। और मध्य प्रदेश के अंदर जो बच्चों का सबसे बड़ा अस्पताल है गांधी मेडिकल कॉलेज, गांधी मेडिकल हॉस्पिटल, कमला नेहरू अस्पताल, वहां पर आग लग जाती है और सैकड़ों बच्चे जल के मर जाते हैं। और ये सरकार में बैठे लोग और भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पर ज्ञान देते हैं। आप मुरैना की तस्वीर देखे होंगे जहाँ पे कुछ दिन पहले एक बच्चा अपने छोटे भाई की लाश लेकर के बैठा था गोद में। पूरे प्रदेश को शर्मसार करने वाली वो घटना थी। एक एम्बुलेंस नहीं मिली उसको घर पहुंचाने के लिए। आए दिन खबरें आती है कोई बेटा अपनी माँ की लाश को लेकर के मोटरसाइकिल में ढोता फिर रहा है, कोई पति अपनी पत्नी की लाश को लेकर के ठेले में घसीटता हुआ नजर आ रहा है। और भाजपा के प्रवक्ता यहाँ आकर के बड़े जो है हितैषी बन रहे हैं जनता के। ठीक है रमाकांत जी, ऐसा नहीं लगता कि आप स्टिंग वीडियो से कहीं हट करके कोई और बात कर रहे हैं? बात जो सुरेंद्र जी ने मुख्य मुद्दा क्या है जी, मुख्य मुद्दा है ये वीडियो का जो आज भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है। उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा बोल रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सारा का सारा प्लान है। केवल प्लान करके आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। इनको डर है कि जैसा पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती है, कल गुजरात में जीतेगी, परसों मध्य प्रदेश में जीतेगी, उसके बाद देश के अंदर जीतेगी और केंद्र में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो इनके भ्रष्टाचार उजागर होंगे, ये लोग जेल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जेल जाने से बचने के लिए ये फर्जी चीजें प्लांट कर रहे हैं और पहले से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये दावे के साथ कह रही है अगर हम गलती है तो हम सजा पाने के लिए तैयार हैं। ठीक है सर। अविनाश काकड़े जी, क्या लगता है आपको कि वास्तव में बीजेपी ये सब फर्जी कर रही है जैसा कि रमाकांत पटेल जी कह रहे हैं? नहीं, वो देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको एक बात बता दूं, कांग्रेस भ्रष्टाचारी, भाजपा भ्रष्टाचारी है, इसलिए आम आदमी पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं। तो ये बताने के लिए नहीं देख रहे कि तेरी कमीज से मेरी कमीज सफेद है, ये बताने के लिए आम आदमी पार्टी को नहीं लाया था लोगों ने। ये तो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं जिन्होंने खुद पेश होना चाहिए। और मैं उस सीन पर इसलिए कर रहा हूँ कि उसमें ना मनीष सिसोदिया जी दिखाई देते हैं ना उसका किसी ने नाम लिया है एक भी बार, है ना। तो वो स्टिंग क्या किया है, वो ऑथेंटिक स्टिंग है या 4 लोग बैठ के आपस में कुछ बातें कर रहे हैं और आप उसको करवा दिए। अब जो बोल रहा है 13 नंबर अक्यूज का जो बाप बोल रहा है उसमें पिताजी जो बोल रहे हैं जी, तो उसको डरा के भी तो किया जा सकता है ना। भैया ये तेरे को बोलना है कि हम कर रहे हैं, ये पुलिस में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ना, उनको लो कस्टडी में उनका इन्वेस्टिगेशन करो, दूध का दूध पानी का पानी करो, कोई समस्या नहीं है। अगर टीवी पे आके डिबेट फैलाना और मेरी कमीज से तेरी कमीज कैसी उजली है ये बताने का जो बीजेपी का धंधा है वो अच्छा नहीं है। आम आदमी पार्टी ने भी एक्सेप्ट करना चाहिए, खुद जाके पेश होना चाहिए, बोलना चाहिए जी, ये गलत बात है जी। उनसे तुम्हारी कमीज सफेद अगर है तो दिखाओ समेत। ठीक है, तो वो भ्रष्टाचारी थे, उन्होंने उसमें क्या किया, वो जो मध्य प्रदेश में नौकर भर्ती घोटाला किया, ये किया। ठीक है, ठीक है, घोटाले बांटते इसलिए तो आपका इतना बहुमत मिला ना भाई। ठीक है सर,
ठीक है सर, उसको हमारे पास समय की दिखाई- कमी है सर, दिखाई हमारे पास समय की कमी है, बिल्कुल भी समय हमारे पास नहीं है, नहीं तो हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। आपने सही कहा है कि वास्तव में दोनों पार्टियों को चाहिए कि सिर्फ शोबाजी न करे, कुछ काम भी करे जनता के लिए, और जो भी स्टिंग ऑपरेशन आ रहे हैं सामने उसकी जांच एजेंसियां जांच करें, जो दोषी हो उन पर कार्रवाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो दिल्ली में स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है, यानी कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, शराब नीति पर स्टिंग हुआ है और बीजेपी कह रही है कि स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है, अब वो कार्रवाई करें, क्योंकि वो पहले से कहते हैं कि लोगों को कि भ्रष्टाचार को दूर करना है तो पहले आप स्टिंग करें, वीडियो रिकॉर्डिंग करें या वॉइस रिकॉर्डिंग करें और हमारे पास भेजें, हम कार्रवाई करेंगे। अब बीजेपी ने शराब नीति में हुए कमीशनखोरी का स्टिंग ऑपरेशन करके भेज दिया है। अब देखना यह होगा कि अब जो अरविंद केजरीवाल हैं, मनीष सिसोदिया हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, क्या नहीं होता है और क्या जांच एजेंसियां इस पर कार्रवाई करेंगी, वीडियो की सत्यता क्या है। लेकिन सवाल यहां पर वही आकर के रुक जाता है कि इससे जनता को फायदा क्या है। तो जनता को क्या फायदा है ये हम भी सोच रहे हैं, आप भी सोचिए, और नेता क्या सोच रहे हैं ये तो आप देख ही रहे हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।